अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने अब जो एक्सरसाइज करनी है वो है 2.6 एक्सरसाइज। तो 2.5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 2.6 एक्सरसाइज में मोस्टली आप यहाँ पे कुछ जनरल केसेस को डिस्कस करेंगे। लाइक अब यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, नेचुरल लॉगरिथम्स, उसके बाद जो जनरल लॉगरिथम्स हैं, इस तरह के आप क्वेश्चंस की डिफरेंशिएशन करनी है। क्योंकि अब तक हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन की एट द स्टार्ट, हमने डिफरेंशिएशन में सबसे पहले पोलिनोमियल की डिफरेंशिएशन की, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरह की डिफरेंशिएशन हमने की थी। उसके बाद फिर हमने डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, इस तरह के रूल्स पढ़े। देन उससे ऑनवर्ड हमारे पास एक्सरसाइज थी। उस एक्सरसाइज में हम लोगों ने चेन रूल के रिलेटेड पढ़ा। अब 2.6 एक्सरसाइज में अब हम नेचुरल लॉगरिथम्स की डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वो क्या करता है, एट द स्टार्ट जो बाय डेफिनेशन मेथड था, जो हमने 2.1 एक्सरसाइज में किया था और 2.2 एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व किया था, उसी मेथड को यूज करके हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, नेचुरल लॉगरिथम्स एंड जनरल लॉगरिथम्स के रिलेटेड हमें फार्मूलाज जो है वो देगा कि आप नेचुरल लॉगरिथम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे एंड जो जनरल लॉगरिथम है उनको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक गिवन फंक्शन है हमारे पास f of x इज इक्वल टू a raised पावर x। चाहे हम e raised पावर x लिखें, चाहे a raised पावर x, हमेशा लॉगरिथम्स के अंदर एक जनरल केस होता है जिसमें बेस के अंदर हमारे पास कांस्टेंट आता है, लेकिन उसकी पावर हमारे पास वेरिएबल आ रही है कि f of x इज इक्वल टू a raised पावर x। सबसे पहले हम कहेंगे कि इसको y के इक्वल कह दो, जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज में किया था। सारा उसी तरह से मेथड जो है हमने दोबारा रिवाइज करना है कि से हम यहाँ पे कह देंगे हमारे पास y इज इक्वल टू है a raised पावर। नेक्स्ट है कि अब बोथ साइड्स पे हम स्मॉल इंक्रीमेंट करते थे। जैसे 2.1 में आप y के अंदर भी इंक्रीमेंट करते थे और साथ x की वैल्यूज के अंदर भी इंक्रीमेंट करते थे, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू में आप कोई भी किसी भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं करते। तो यहाँ पे इस y की जगह पे वो उसने लिख दिया y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा a रेज पावर, a की पावर x था तो x को भी हम लिख देंगे x प्लस डेल्टा x। मतलब इस फर्स्ट स्टेप में जो आपके पास वेरिएबल्स थे x और y की फॉर्म में, आपने उनके अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट कर दिए हैं। y के अंदर आपने इंक्रीमेंट किया कि y प्लस डेल्टा y, और a की पावर जो x था सेम वे से उसके अंदर भी एक स्मॉल इंक्रीमेंट, आपने एक स्मॉल नंबर ऐड कर दिया जिसको डेल्टा x कह दिया कि a रेज़ पावर x प्लस डेल्टा x। क्योंकि a कांस्टेंट है तो इसको हम कोई भी जो है इसके अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू फिक्स वैल्यू होती है, इसमें किसी भी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं करते। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आपके पास जो y आ रहा था इसको राइट साइड पे लेके चले जाओ। यहाँ y आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, लेकिन राइट साइड पे आपके पास ये y की नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। क्योंकि राइट साइड पे पॉजिटिव था तो लेफ्ट साइड पे आके ये हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा। तो डेल्टा y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a रेज़ पावर x प्लस डेल्टा x माइनस a रेज़ पावर x। यहाँ पे हमारे पास y था तो उसने इस y को रिप्लेस करके, क्योंकि y की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो उसकी जगह उसने a रेज़ पावर x लिख दिया। सेम वे से अभी तक हमने कोई भी स्टेप जो है वो 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज के अलावा कोई भी स्टेप हमने जो है वो यूज नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप अगर आप रिमाइंड करें कि आप 2.1 एक्सरसाइज में पहले डेल्टा y निकालते थे, फिर उसको डिवाइड करते थे डेल्टा x के साथ, फिर उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते थे। ये 3 स्टेप थे। यहां आपने डेल्टा y निकाल लिया। अब यहां आप देखेंगे कि इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या चीज है। यहां देखें a रेज़ पावर x प्लस डेल्टा x है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a रेज़ पावर x डॉट a रेज़ पावर डेल्टा x माइनस आपके पास आ जाएगा a रेज़ पावर x। अब आप इन दोनों में a रेज़ पावर x कॉमन ले लें तो a रेज़ पावर x हमारे पास कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ हमारे पास था a रेज़ पावर x प्लस डेल्टा x, तो a रेज़ पावर x तो कॉमन आ गया, तो बच जाएगा a रेज़ पावर डेल्टा x।
यहाँ बच गया ए रेज पावर डेल्टा एक्स, -1 यहाँ पे आ गया। जो हम अब 2.6 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथम्स फंक्शंस, नेचुरल लॉगरिथम्स फंक्शन, इनको सॉल्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट हम बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं x के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। देन आप लेफ्ट साइड पे भी डिवाइड कर देंगे डेल्टा x के साथ, एंड राइट साइड पे भी डिवाइड कर देंगे डेल्टा x के साथ। तो ये मेरे पास बन जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू ए रेज पावर x इंटू ए रेज पावर x -1, इधर भी डिवाइड हो जाएगा डेल्टा x के साथ। अब बोथ साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर दो कि लिमिट आपके पास डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 कर रही है, इधर भी आप कर देंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x। इधर इस यहाँ आपके पास जो वैल्यू थी इसके साथ भी आप लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 पुट कर देंगे, इधर बन जाएगा ए रेज पावर x इंटू ए रेज पावर डेल्टा x -1 ओवर डेल्टा x। अब ए रेज पावर x यहाँ पे आपने साइड पे लिया हो तो इसको बाहर लिख दें, क्योंकि ये आपके पास कांस्टेंट है, और यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दें डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि लिमिट देखें, लिमिट आपके पास तो आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है, आप इस लिमिट को इस यहाँ आपके पास इस वैल्यू के साथ आप कंबाइन कर देते हैं। आप इसके साथ अगर लिमिट अप्लाई जो है वो कंबाइन कर देंगे तो ये इस तरह बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू ए रेज पावर x एंड लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ए रेज पावर x -1 ओवर डेल्टा x। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ए रेज पावर डेल्टा x -1 ओवर डेल्टा x, ये एक लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टी है कि ये आपके पास होता है नेचुरल लॉग ऑफ a के इक्वल। आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास ये प्रॉपर्टी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ए रेज पावर x -1 ओवर x। अगर आप 1.3 एक्सरसाइज देखें तो 1.3 एक्सरसाइज के जो हमने प्रूफ किए थे जनरल, उनके अंदर हमारे पास ये एक प्रूफ था कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो और सेम यही कांस्टेंट इधर किसी भी एक कांस्टेंट की पावर यही हमारे पास वेरिएबल बन जाए कि ए रेज पावर x -1 डिवाइडेड बाय x, तो ये सारा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ a के इक्वल होता है। इस तरह मेरे पास ये सारी टर्म नेचुरल लॉग ऑफ a के इक्वल आ जाएगी। सेम मेरे पास फिर ये dy ओवर dx मेरे पास आ जाएगा ए रेज पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a। इसका मतलब अब आप लोग ये याद रखेंगे कि जब आप किसी ऐसी टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, यह हमेशा आप याद रखा करें कि जिसकी बेस कांस्टेंट हो, जिसकी पावर वेरिएबल हो, जिस तरह 2 रेज पावर x, 5 रेज पावर x, 9 रेज पावर x के नीचे कांस्टेंट है, ऊपर वेरिएबल है, तो सेम आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले ये खुद एज इट इज आ जाएगी कि ये टर्म जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे होंगे वो पहले एज इट इज आ जाएगी, डॉट साथ नेचुरल लॉग ऑफ बेस में जो टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ ये आपके पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a। तो इस तरह आपके पास ऐसी टर्म का डेरिवेटिव जिसमें गिवन आपके पास बेस में कांस्टेंट हो, पावर में वेरिएबल हो, उसका डेरिवेटिव के सेम वही टर्म डॉट आप लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ बेस जो कांस्टेंट होता है, ये हमारे पास डेरिवेटिव होता है। क्योंकि इस एक्सरसाइज से पहले ये प्रूफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ऐसे ही आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि फलां टर्म का डेरिवेटिव क्या होना है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन f of x इज इक्वल टू e रेज पावर x, ये आपके पास वो e है जिसकी वैल्यू 2.7828 होती है, दैट इज कॉल्ड अ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इन दोनों फंक्शंस के अंदर फर्क है, ये एक ऐसा फंक्शन है, a एक कांस्टेंट है 2 4 6 8, ये कोई कांस्टेंट है, लेकिन ये डेरिवेटिव अब यहाँ पे आप निकाल रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e जो है जिसकी वैल्यू 2.712 यूज करते हैं आप लोग, कि उसका जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये सेम टू सेम वही टर्म आ जाती है हमेशा, कि ये आपके पास e रेज पावर x है ना, आप लिख देंगे dy ओवर dx, ये क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव ले लेंगे तो आप dy ओवर dx लिख देंगे सेम e रेज पावर x, और ऊपर जो आपके पास e रेज पावर x होता है नेक्स्ट आप उसका डेरिवेटिव लिखते हैं। इस x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा 1।
इसका मतलब e रेज पावर x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा e की पावर x। लेकिन अगर हमारे पास तो e रेज पावर 2x, तो e रेज पावर 2x का डेरिवेटिव आप लिखेंगे e की पावर 2x डॉट 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 होगा। सेम वे इसी वे से आप लोगों ने, क्योंकि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म का जो भी पावर होगी उसका अगेन डेरिवेटिव लिखना है हमेशा, पहले एज इट इज देन उसका अगेन डेरिवेटिव। नेक्स्ट यहां पे लिखें, वो कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ जनरल लॉगरिथमिक फंक्शंस, जो आपकी बुक पे पेज 81 पे है क्वेश्चंस, कि आपके पास कुछ इस तरह से एक फंक्शन है कि y इज इक्वल टू लॉग विद बेस a इंटू एक्स। पहले हमने किया सबसे पहले यहाँ पे कि एक कांस्टेंट वैल्यू की पावर जब वेरिएबल थी। सेकंड यहाँ पे हमने किया कि जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म थी। थर्डली अब हम यहाँ पे लॉगरिथम, जिसको जनरल लॉगरिथम बोलते हैं, अब हम उसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं कि मेरे पास है y इज इक्वल टू लॉग विद बेस a इंटू एक्स। सेम जैसे y वाले टर्म के साथ भी इंक्रीमेंट करेंगे और xy टर्म के साथ भी इंक्रीमेंट करेंगे तो लेफ्ट साइड बन जाएगी y प्लस डेल्टा y एंड लॉग विद बेस a इंटू ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस डेल्टा x। अब आप लोगों ने तो लेफ्ट साइड पे हमेशा पार्शियल y ओवर पार्शियल x और इसके साथ लिमिट ये टर्म बनानी होती है। तो देन आप यहाँ पे आपके पास जो y होता है उसको आप राइट साइड पे लेके चले जाएं, जो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। सेम स्टेप एज 2.1 एंड 2.2। तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू लॉग विद बेस a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस y। इस स्टेप में आप हमेशा y की वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। y की वैल्यू आपके पास क्या थी, लॉग विद बेस a इंटू एक्स, तो यहां आपके पास आ जाएगा लॉग विद बेस a इंटू एक्स। ठीक है, अब आप इन दोनों में से कॉमन देखें ये टर्म आपके पास जो है ये x प्लस डेल्टा x रखती है, दोनों टर्म्स रखती है। लेकिन इधर आपके पास है लॉग विद बेस इनटू x। आपने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जो आपके पास कैपिटल लॉग होता है और जो नेचुरल लॉग होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब इसमें दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस हो रहा हो तो आप उसको लिखते हैं, जैसे ये हमारे पास है लॉग विद बेस a इंटू एम माइनस लॉग विद बेस a इंटू एन। आप इसको लिखते हैं हमेशा लॉग विद बेस a इंटू एम ओवर एन, डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं। तो सेम वे से यहाँ पे भी मैं डिवीजन की फॉर्म में इसको लिखूंगा। ये मेरे पास बन जाएगा लॉग विद बेस a, ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा x ओवर x। ये समझ लो आपके पास m था और ये x आपके पास n था, तो ये बन गया x प्लस डेल्टा x ओवर x। अब नेक्स्ट स्टेप में आप डेल्टा x के साथ डिवाइड कर दें दोनों साइडों पे। लेफ्ट साइड भी बन जाएगी डेल्टा y ओवर डेल्टा x और राइट साइड पे भी आप 1 ओवर डेल्टा x के साथ आपने डिवाइड कर दिया। अब लिमिट्स अप्लाई कर दें दोनों साइडों पे। श्योरली आप लोगों को ये स्टेप्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। इधर आपके पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और लेफ्ट साइड पे भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 आप अप्लाई कर देंगे और बन जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x। इधर भी आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर डेल्टा x लॉग विद बेस a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x ओवर x। अब आप इन दोनों में से x जो है वो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये इस x को 1 बाय 1 दोनों पे डिवाइड कर दें। पहले x डिवाइड करेगा x के साथ तो ये 1 बन जाएगा, प्लस x डेल्टा x से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा डेल्टा x ओवर x। तो अब आप अप्लाई करेंगे, ये देखें अब नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या, लेफ्ट साइड तो हमारे पास बन जाएगी dy ओवर dx, जबकि राइट साइड पे उसने क्या किया है, उसने x से मल्टीप्लाई भी किया और x से डिवाइड भी किया। यहाँ पे उसने लिखा है डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय x। तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x ओवर x डॉट, बाकी यही टर्म एज इट इज आ गई 1 ओवर डेल्टा x लॉग विद बेस a इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। अब इसको आप 1 ओवर x करके बाहर लिख देंगे। यहाँ बच जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा x ओवर डेल्टा x, साथ आ जाएगा लॉग विद बेस a इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x।
अब नेक्स्ट स्टेप में आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि लॉग के साथ अगर कोई भी चीज जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो उसकी पावर बन जाती है। अगर दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस हो देन आप उनको डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं लॉग में। अगर दो टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन हो तो आप उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसको पावर बना देते हैं। तो यहां उसने x ओवर डेल्टा x को इस 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर बना दिया। अब आप इस log a को बाहर लिख दें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 को अंदर लिखें, ये बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x और इसकी पावर x ओवर डेल्टा x। तो आपने ये सारा फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब सेम इस टर्म के ऊपर पावर भी हो और इसकी आप लिमिट भी लें तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल e के इक्वल होता है। ये आपने 1.3 एक्सरसाइज में जब हम लिमिट के क्वेश्चन कर रहे थे तो आखिरी क्वेश्चन हमारे पास यही थे, जिनमें हम इस फॉर्म में हमेशा बनाते थे कि सेम जो यहाँ पे टर्म आ रही है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आना चाहिए और वो हमारे पास e के इक्वल होता था। देन ये कंप्लीट टर्म हमारे पास e बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x log विद बेस a इंटू e, मतलब ये सारा हमारे पास एक्सपोनेंशियल e बन गया जिसकी वैल्यू होती है 2.7128। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर x log विद बेस e, और यहाँ उसने लिख दिया सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x की पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू e होता है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ उसने लिखा है कि अब इसका मतलब है कि जब आपको कहा जाए कि आप डेरिवेटिव लें dy ओवर dx लॉगरिथम्स फंक्शन की, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर x log विद बेस e इंटू x। अगर यहाँ पे देखो तो हाँ ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा log a इंटू e। लेकिन अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि log विद बेस a इंटू b, ये इज इक्वल टू होता है 1 ओवर log विद बेस b इंटू a। a इंटू बी आपके पास b इंटू a के अंदर चेंज हो जाती है, लेकिन डिवीजन में जाके यहाँ पे देखें इन दोनों को वैल्यूज को आपस में चेंज कर देगा, ये e इंटू a बन जाएगा। नेक्स्ट, इसको आप e इंटू a log e इंटू a बेसिकली आपके पास होता है नेचुरल लॉगरिथम, जिसको आप यहाँ पे उसने लिखा सिंस log e इंटू a आपके पास ln ऑफ a होता है। ये हमारे पास यहाँ बन जाएगा x ln ऑफ a। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रूफ है वो है नेचुरल लॉगरिथम्स का। तो नेचुरल लॉगरिथम्स का सेम जैसे मैंने बाकी प्रूफ करवाए हैं सेम वे से आप लोगों ने उसका ही प्रूफ लेके चलना है। तो नेक्स्ट पेज में उसका सिर्फ रिजल्ट आप लोगों को बताता हूँ। उसका रिजल्ट हमारे पास होगा नेचुरल लॉग ऑफ x का आपके पास हो जाएगा 1 ओवर x। सेम आपने दोनों साइडों पे पहले x और y के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट्स करने हैं। सेकंड स्टेप में आपने फिर दोनों के अंदर जो है वो डेल्टा x से डिवाइड भी करना है, फिर उसके बाद आपने लिमिट्स भी अप्लाई करनी है। इस तरह आपके पास ये 1 ओवर x आएगा। अब आपने याद रखना है कि जो आपके पास नेचुरल लॉग के साथ जो भी टर्म होती है, चाहे x हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, आप उसका डेरिवेटिव 1 ओवर x करके लिखते हैं। अब आपने ये माइंड में रखना है कि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन है तो यहाँ आपने एक तो इसका फर्स्ट पार्ट करना है, क्योंकि होमवर्क में हमारे पास 2.6 का फर्स्ट 7 और 8 पार्ट आ रहा है, जबकि हमारे पास क्लास वर्क में 2.6 का पार्ट नंबर 4 आ रहा है। इस तरह फिर हम 1 भी करेंगे, 4 भी करेंगे, 6 भी करेंगे और 8 भी करेंगे। तो पहले पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 यहाँ पे है हमारे पास e रेज़ पावर 2x स्क्वायर रूट माइनस 1। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर आपके पास हो e रेज़ पावर x तो आप पहले उसको सेम लिखते हैं और x का अगेन डेरिवेटिव लिखते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ e रेज़ पावर x स्क्वायर रूट माइनस 1। अब इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो पहले इस कंप्लीट टर्म को एज इट इज रखना है, फिर जो e की पावर है उसका अगेन डेरिवेटिव लेना है हम लोगों ने। तो e रेज़ पावर x स्क्वायर रूट माइनस 1 तो एज इट इज आ गया।
लेकिन अब हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1। एक्स स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है? अब आपने एक्स स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव भी लेना है और माइनस 1 का डेरिवेटिव भी लेना है। माइनस 1 का आपके पास डेरिवेटिव होता है 0। आप कहेंगे माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, लेकिन एक्स स्क्वायर रूट मतलब आप देख लें ये आपके पास एक्स रेज पावर 1/2 है, इसका डेरिवेटिव आप लोगों ने लिया था, ये आपके पास होता है 1/2 एक्स रेज पावर 1/2 माइनस 1। तो 1/2 माइनस 1 आपके पास इक्वल टू होता है माइनस 1/2, मतलब ये बन जाएगा 1/2 एक्स रेज पावर माइनस 1/2। सेम ये आपके पास इस वे से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, साथ लिख देंगे -1। एक मिनट यहाँ पे मैं गूगल मीट का साथ क्रिएट करके आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक स्टेप था, वो मैं चाहता हूँ आप लोगों को समझा दूँ। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड होगा, ये अब यहाँ पे व्हाइट बोर्ड आ गया है। ये देखें, लिखना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जब हमारे पास हो एक्स स्क्वायर रूट, आपके पास अगर है कि एक्स स्क्वायर रूट, आपको कोई कहे कि इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? क्योंकि ये आपके पास बेसिकली है एक्स रेज पावर 1/2, ये आपके पास है एक्स की पावर 1/2। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 एक्स रेज पावर 1/2 माइनस 1, मतलब ये बन जाएगा 1/2 एक्स रेज पावर माइनस 1/2। इसलिए यहाँ पे अब ये स्टेप देखो, सेम उसने ये स्टेप यहाँ पे यही लिखा है। ये स्टेप समझाने के लिए मैं इसमें ओपन कर रहा था। ये देखो यहाँ पे उसने एक्स स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव रख दिया 1/2 एक्स रेज पावर माइनस 1/2। अब आप लोगों को ये स्टेप समझ आ गया होगा। साथ -1 का उसने डेरिवेटिव जो है वो क्या कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0, इसका डेरिवेटिव उसने 0 कर दिया। तो ये आपके पास बन जाएगा e रेज पावर एक्स स्क्वायर रूट -1, साथ आ जाएगा 1/2 एक्स रेज पावर माइनस 1/2, साथ ये 0। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके उसने इसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट अब हमने पार्ट नंबर इसका करना है, यहाँ पे 2.6 का पार्ट नंबर अब हमने 6, सॉरी यहाँ पे इसका पार्ट करेंगे 2.6 का। फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट यहाँ हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है। इस फोर्थ पार्ट का हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास नीचे यहाँ पे है फोर्थ पार्ट। ये देखें, ये हमारे पास है e रेज़ पावर f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ पावर x डिवाइडेड बाय नीचे है e रेज़ पावर x प्लस 1। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। ये देखें, ऊपर भी सेम वेरिएबल वाली टर्म है, नीचे भी वेरिएबल वाली टर्म है। इसका मतलब यहाँ पे अब आप लोग कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो अब आप इसका डेरिवेटिव लें। ये आपके पास f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू आ गया d ओवर डी एक्स ऑफ e रेज़ पावर x।
डिवाइडेड बाय ई रेज़ पावर माइनस एक्स प्लस 1। अब पहले आप नीचे वाली टर्म को एज इट इज लिख देंगे। क्वेश्चन रूल यही होता है ना, नीचे वाली टर्म को पहले एज इट इज लिख दो, साथ लिखो डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली टर्म डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज़ पावर एक्स माइनस, अब ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रखो और नीचे वाली टर्म का अगेन डेरिवेटिव लो डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज़ पावर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई रेज़ पावर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब पहले ई रेज़ पावर माइनस एक्स प्लस 1 को एज इट इज रखा और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा ई रेज़ पावर एक्स माइनस ई रेज़ पावर एक्स आपके पास आ गया और डेरिवेटिव आप लिखेंगे ई रेज़ पावर माइनस एक्स। मैंने कहा कि ई रेज़ पावर माइनस एक्स पहले एज इट इज लिखी जाती है और माइनस एक्स इसका डेरिवेटिव आप लिखेंगे, माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1, इसलिए वो साथ यहाँ पे माइनस 1 आ गया प्लस 0 डिवाइडेड बाय नीचे ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप इन सब में देखें, इसमें भी ई की पावर एक्स कॉमन है, इसमें भी ई रेज़ पावर एक्स कॉमन है, तो इसमें से आप ई रेज़ पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा ई रेज़ पावर माइनस एक्स प्लस 1 और साथ आ जाएगा आपके पास ई रेज़ पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज़ पावर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आपके पास समझने वाली बात है कि अगर आपके पास इस तरह की चीजें आ जाएं कि जब आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हो, देन आप पहले उसको एज इट इज रखा कहेंगे, फिर जो एक्सपोनेंशियल की पावर है एक्स माइनस एक्स ये जो भी है, देन आप उसका डेरिवेटिव लिखा करेंगे आगे। जैसे ई रेज़ पावर एक्स था, ये ई रेज़ पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों को अगेन डेरिवेटिव यहाँ पे करके दे देता हूं कि ये देखें, अगर जब भी आपको कहा जाए कि डेरिवेटिव, तो आप लोगों ने हमेशा पहले, अगर मैं कहता हूँ आपको कभी कि आप लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करें कि अगर आपके पास है ई रेज़ पावर, आप यहाँ पे गिवन होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज़ पावर एक्स, आप इस ई रेज़ पावर एक्स को पहले एज इट इज रखेंगे और ऊपर जो एक्स है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देंगे, वो 1 होता है आपके पास, आपका आंसर आ जाएगा ई रेज़ पावर एक्स। नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन में यूज हुआ है वो हुआ है डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज़ पावर माइनस एक्स, तो ये ई रेज़ पावर माइनस एक्स एज इट इज आएगा डॉट, अब माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 आ गया, मतलब ये आपके पास बन जाएगा माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास सिचुएशन आ गया इसका। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन 2 या 3 पार्ट है आप लोगों के पास, एक उसका 6 पार्ट है, एक इसका 7 पार्ट है, ये दोनों पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह जो है इससे ऑनवर्ड दूसरे क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी इशू है तो आप जो है वो सर उमैर को कह दें या फिर मुझसे व्हाट्सएप पे जो है वो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा।